जैसे भूखा आदमी कटोरा लेके निकलता है रोटियों के लिए, यही स्थिति रही तो वंश वृद्धि के लिए लोग झोली लेकर के चलेंगे कि हमारे कुल खानदान के लिए कोई हमें एक बेटी दे दो। इतने अच्छे अच्छे परिवारों में भी बच्चे, इतने संभ्रांत परिवारों में भी बच्चे कुआरे घूम रहे हैं 30-30 साल के, 35-35 साल के। मुझे कितने फोन आते हैं, कहते महाराज जी तो आप सब जगह जाते हैं और आपके संपर्क में तो बहुत परिवार है, हमारा बेटा 32-33 का हो गया है, देखो कोई सुलक्षणा कोई किसी की बेटी मिल जाए, भले ही वो गरीब हो, हम तो अपनी ही साड़ी ले जाएंगे, पहना के ले आएंगे। अच्छे अच्छे परिवारों की बातें मैं बोल रहा हूं आपको। बेटियों में इतनी कमी आ रही है, अंधाधुंध आंख बंद करके बेटियों को खत्म किया जा रहा है। उस देश में, जिस देश में 4 नवरात्राएं मनाई जाती हैं, जिस देश में कन्या की पूजा होती है, उस देश में बेटियों को श्वास नहीं लेने दी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पेट में ही समाप्त किया जा रहा है, और वो कोई और नहीं है, ऐसी समाज के लोग। अपनी बहू बेटियों को इस शिक्षा दीजिए। हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि जिसने पेट में संतान को खत्म किया है वो यज्ञ में बैठने की अधिकारिणी नहीं है। उनके हाथ का जल देवता कभी स्वीकार नहीं करते, उनके हाथ की रसोई कभी भी पुरखे स्वीकार नहीं करते। जिन्होंने पेट में संतान को मारा है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, आज के इस भौतिकवाद युग में ये बड़ी विडंबना हुई है। आदमी इतना कामी, इतना लोलुप, इतना व्यभिचारी, इतना दुराचारी हो गया है, पूछे ही मत। अपने जैसे धर्म में तो ये सब कुछ बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आपकी बेटी हो सकता है कोई लक्ष्मीबाई जन्म ले रही थी और उसको मार डाला, कोख में से जन्म लेने वाला बेटा हो सकता है इस देश की अमूल्य निधि जन्म लेने वाली थी, उसको पेट में ही खत्म कर दिया। ऐसी आवाज चली है कि एक बेटा बस हो, और एक से ज्यादा हो जाएगा तो अब भूखों मर जाएंगे। पहले तो 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 होते थे, कोई ऐसी भुखमरी नहीं फैली थी। आज सब कमाते हैं तो घर की पूर्ति नहीं होती, पहले एक कमाता था, घर में 20 खाते थे, सब पूर्ति होती थी। खर्चे इतने बढ़ा रखे हैं फालतू के, व्यर्थ के। भले ही पति की इनकम महीने की 5,000 है, घर में देवियां झगड़ा करती हैं 10,500 की चाहिए। होता ही प्राय ऐसा ही है। वर्तमान समय में लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई है। ऐसा ही है, बस जबरदस्ती से जीवन जिया जा रहा है। मैं कथा आपको निवेदन कर रहा हूं श्रीमद् देवी भागवत की, और देवी भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ की कथा कहूं, उनमें बेटियों के लिए कुछ न बोलूं, ऐसा कैसे हो जाएगा। बेटी चली पराए देश, वह बेटी आप देखिएगा जिस समय वो मंडप के नीचे से वो विदा हुई है, जब उसकी भामर पड़ी है, आप याद कीजिए आपकी बेटी जब ससुराल के लिए जा रही थी कितना रुदन था, वो आंख में कितने आंसू भरे हुई थी। इन बेटियों को जब गर्भ में कत्ल किया जाता है तो श्राप दे देती है और कहती है, कौन कहता है कि तू माँ है, हे जल्लादिन। वो कहती है अंदर पेट में, एक एक संतान के लिए तू तरस जाएगी, तेरी कौख से कोई संतान नहीं होगी, तूने इतना बड़ा अपराध किया है। इसलिए भूल करके भी ये गलती मत कर बैठना। बच्चों को पेट में मारना मत। इसमें 3-4 लोग बड़े अपराधी हैं। एक तो जिसके गर्भ में संतान खत्म हुई है वो स्त्री, एक उसका पति, और एक वो है डॉक्टर जिसने पेट में उस बच्चे को खत्म कर दिया। ये तीनों के तीनों जघन्य अपराधी हैं। इनके तो हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। मैंने इस देश में घूम घूम के बहुत कथाएं करी और मैं व्यासपीठ से सत्य कह रहा हूं। जब भी मैंने किसी के घर में प्रवेश किया तो उसकी देहली को प्रणाम करके मैंने कहा, हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करना, इस घर में ऐसी स्त्रियों के हाथ का मुझे भोजन मत दे देना जिन्होंने गर्भ में संतान को मारा है। उनसे बड़ा और हत्यारा कौन हो सकता है। उनके हाथ का तो जल पीने का धर्म नहीं है। सीधे रामकृष्ण की कथा सुना दूं, ये सब जानते हैं।
थांदला में देवी भागवत की कथा होवे और फिर भी बेटियां मारी जाएं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नवरात्रा में बेटियों का पूजन तो गली मोहल्ले में से बुला के सब कर लेते हैं। बात तो तब है जब आप बेटियों को जन्म दें। बेटों के जन्म के लिए तो बड़ी बड़ी मनौतियां मंगाई जाती हैं, मांगी जाती हैं, बेटा जन्म, लेकिन बेटियों के लिए तो उल्टा तवा फेंक दिया जाता है। बेटियां कोई चाहता नहीं है। बेटी नहीं होगी तो भविष्य नहीं होगा, बेटी नहीं होगी तो कल नहीं होगा। कौन कहता है कि बेटों से ही माता पिता का नाम बढ़ता है? धन्य है माता जानकी जिसकी वजह से बाप का नाम जनक हो गया।